कराटे कोई साल 6 महीने 2 साल 5 साल का गेम नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। कराटे एक जर्नी है, कराटे एक जर्नी है जो स्टार्ट तो होती है बट उसका डेस्टिनेशन नहीं आता, यानी कि वो लाइफ टाइम चलता ही रहता है। सीखने के लिए इतना कुछ है, 10 साल 20 साल 50 साल भी कम पड़ेंगे आपको, क्योंकि कराटे ट्रेडिशनल हो गया, कराटे स्पोर्ट्स हो गया, कराटे फुल कॉन्टैक्ट हो गया, कराटे फिटनेस के लिए, यानी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए होता है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपको बताने आया हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स या कराटे सीखने वाले ये सवाल करते हैं कि सर मुझे 4 महीने हो गए हैं कराटे करते हुए, तो मैं अपनी प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव करूं, या मुझे 6 महीने हो गए हैं कराटे करते हुए, मैं अपनी फाइट कैसे इम्प्रूव करूं, या मुझे 8 महीने हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, मैं स्ट्रेचिंग और किकिंग कैसे इम्प्रूव करूं। तो ये सवाल अक्सर मेरे पास आते हैं। तो इस टाइप के सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। आप अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपके अंदर कराटे सीखने से पहले ट्रिपल डी होना चाहिए। ट्रिपल डी का मतलब है सबसे पहले डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। दूसरा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा डी का मतलब होता है डाइट, यानी कि आप कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, वर्कआउट कर लो, बट अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको ट्रिपल डी फॉलो करना है अपनी लाइफ में। अगर आप अच्छे एथलीट्स बनना चाहते हो, फिटनेस में टॉप करना चाहते हो और अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप अकेडमी या अपने डोजो में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप 1 घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे देते हो खाली, बट आपकी जो प्रैक्टिस है वो 24 घंटे में 2 बार प्रैक्टिस मांगती है। एक बार आप चलो अकेडमी में प्रैक्टिस कर लोगे, ग्रुप में प्रैक्टिस कर लोगे, आपके कोच आपको गाइड करेंगे, आपके कोच आपको निर्देश देंगे कि भाई ये वर्कआउट करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये टेक्निक यूज़ करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बट वही प्रैक्टिस आप कम से कम 5 गुना, और अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो 10 गुना अपने घर पर भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं देख सकते। ये उसी तरीके से होगा कि कोई बच्चा स्कूल में तो जाता है बट वो घर पे आके बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करता, घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। स्कूल में जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, फिर वो घर पे कॉपी किताब खोल के भी नहीं देखता है। तो क्या वो टॉप कर पाएगा? क्या वो क्लास में फर्स्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टाइम देना ही पड़ेगा। हमको अपनी टोटल टाइम में से एटलीस्ट 70 to 80% हम अगर कहीं से रिजल्ट चाहते हैं तो उसको टाइम देना पड़ता है। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता, हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोच प्रैक्टिस करे या आपके पेरेंट्स प्रैक्टिस करें और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो। उसके लिए आपको टाइम निकाल के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले कुछ भी चीज़ करने से पहले अपना माइंड सेट क्लियर करो। आधे बच्चे नेगेटिव इतना होते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव बातें करेंगे। जब भी मुंह खोलेंगे नेगेटिव बातें करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण में घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं और वो चीज़ें फिर सच होने लग जाती हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खासियत, बहुत सारी क्वालिटीज़ है। आप हमेशा अपनी तारीफ खुद करो, यानी कि आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव या बिल्कुल ऐसे छोटी सोच से मत वो करो कि भाई मैं ऐसा हूँ या मैं वैसा हूँ। अपने अंदर कमियाँ मत निकालो। अगर जो कोई कमी है तो उसको दूर कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं, बट कभी भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और कॉन्फिडेंट रहें। और बाकी आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प के लिए हैं, आप अपने कोच से बात करो, कोच आपकी हेल्प के लिए है, वो आपको गाइड करेंगे। कोच आपको सिर्फ 50 to 20% ही बता सकते हैं, बाकी का 80% आपको खुद फॉलो करके, खुद प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ साथ डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है और डाइट बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ आप फॉलो करके सिर्फ 100 डेज़ का टास्क दीजिए अपने आप को। आफ्टर 100 डेज़ आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि कराटे में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप सेल्फ डिफेंस में परफेक्ट होंगे
और मेन चीज़ फिटनेस होता है। देखो आप किसी भी फील्ड में अगर फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन में हो, आप डरे हुए हो, तो फिर आपके जीने में कोई जीना नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ, स्माइल के साथ, खुश होते हुए ज़िंदगी बितानी है, क्योंकि लाइफ जो है बहुत अनमोल है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आप फिजिकली मेंटली फिट हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप अपना और अपने परिवार का, समवन स्पेशल का सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, तो आप इंसान हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, आप अपने आप में हीरो हैं। बट अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपकी लाइफ बेकार है। तो इस पर आपको फोकस करना है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के साथ साथ जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं उस पर फोकस करें, कोच से बात करें, अपना डेली का एक रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, वीकली और मंथली भी बनाएं और उसी पे बात करें। 100 डेज का अपने आप को चैलेंज दें और 100 डेज बाद आप देखना कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, पहले से बेटर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही कराटे, सेल्फ डिफेंस या मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, बट आपका एक सब्सक्राइब हमें थोड़ा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय। Make the ground shake. It's me. Sup. It's me. Sup. Say.